कॉम्प्लेक्स का एलिमेंट्री हम सारा कर लेते हैं आज, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी एलिमेंट्री कहानी जो है वो क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि ये हेल्प भी कर देगा आपको सीक्वेंस में भी। जब एलिमेंट्री हम इन सब चीज़ों को इंक्लूड करेंगे तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी हमारे पास। तो एक बारी फिर से हम एक नंबर सिस्टम पे आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बिल्कुल एलिमेंट्री है, इस टॉपिक को ये एंड नहीं है। जब आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो जाएगी तो फिर इसको डिटेल में हमें पढ़ना है, ठीक। कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? तो उसमें सबसे पहले आप एक चीज सीखोगे, दैट इज कॉल्ड आयोटा। क्या सीखने जा रहे हो? आयोटा। आयोटा क्या है? एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था आयलर। स्पेलिंग क्या लिखते हैं उनकी? EULER, लेकिन पढ़ते क्या है इसको? आयलर। आयलर ने ये इन्वेंट किया था और इन्होंने बोला कि ये जो कैरेक्टर है आई, इसको आगे से हम आयोटा के नाम से जानेंगे। अब ये आयोटा क्या है? तो उन्होंने बोला कि एक इक्वेशन थी उनके पास इस टाइप की कि x² + 1 = 0। उन्होंने बोला कि x की वैल्यू निकालो। तो लोगों ने ट्राई किया, उन्होंने बोला कि अच्छा चलो x² = -1 लिख देते हैं। फिर एक और आगे बेवकूफ़ी की और उन्होंने लिखा x = √(-1) और यहाँ जाके उन्होंने बोला कि अरे नहीं, इस नेगेटिव का तो स्क्वायर रूट निकाल ही नहीं सकते, क्वेश्चन ही गलत हो गया। आप यहीं से सोच सकते थे कि अगर कोई रियल है उसका आपने होल स्क्वायर किया और उसमें 1 ऐड कर दिया तो कभी 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 0 भी हो जाएगा तो 0 + 1 0 नहीं हो सकता, और कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी तो पॉजिटिव + 1 वो भी 0 नहीं हो सकता। तो आप यहीं से मना कर सकते थे कि इसका कोई रियल सॉल्यूशन है नहीं। यहाँ भी देख के आप मना कर सकते थे कि सर x² -1 हो ही नहीं सकता, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव होगा नहीं। यहाँ तक जाके हम सोच रहे हैं तो ये बेवकूफ़ी है कि भाई हमने अंडर रूट तक पहुँचे, फिर वहाँ से हमने बताया कि भाई नेगेटिव का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते। अब यहाँ पे जो सारी कैलकुलेशन वाली गाड़ी थी वो मैथमेटिक्स की रुक गई। तो एलर ने बोला कि नहीं नहीं, आगे हम कैलकुलेट करेंगे। एक नंबर उन्होंने बनाया जिसका नाम रखा उन्होंने आयोटा, और उस आयोटा के लिए उन्होंने क्या किया, बोला कि आयोटा स्क्वायर जो है वो आप -1 ले लो। ये देखने में कैसा है? आई की तरह है, स्मॉल आई की तरह है। उसने बोला कि आयोटा स्क्वायर जो है -1 है। अब बोलो आयोटा तो कोई नंबर होता नहीं है, तो अल्फाबेट है, तो इसलिए आयोटा को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द इमेजिनरी नंबर। उन्होंने इमेजिन किया था, एक इमेजिनरी नंबर हमने ले लिया। जैसे हमारे लिए गॉड है, हमें नहीं पता कि गॉड दिखने में कैसे हैं। एक इमेजिनेशन होती है कि राम जी ऐसे दिखते हैं, कृष्ण जी ऐसे, आज जन्माष्टमी भी है, कृष्ण जी ऐसे दिखते हैं, राम जी ऐसे दिखते हैं। तो वैसी एक इमेजिनरी नंबर इन्होंने क्रिएट किया, एंड दैट इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड द आयोटा। बोले उसका क्या फ़ायदा हमें? अब आयोटा हो गया तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल सकते हो। -1 को आपने लिख दिया आयोटा स्क्वायर, और x की वैल्यू आप ± आयोटा लिख सकते हो। अब बोलोगे अब जितने नेगेटिव नंबर है उनका भी हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। -16 है तो आप इसको लिख दोगे क्या? दैट इज 16 आयोटा स्क्वायर। इसको आप फिर से लिख दोगे फर्दर 4 आयोटा का होल स्क्वायर, और 4 आयोटा का होल स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू ±4 आयोटा या मॉड ऑफ 4 आयोटा। बाद में उसको प्लस माइनस में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट आपने सीखा क्या? कि आयोटा स्क्वायर इज बेसिकली अ इमेजिनरी नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू -1। हेल्प क्या मिली कि अब नेगेटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट हम इमेजिनरी टर्म्स में लिख सकते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर देखिए क्वेश्चन बना कैसे। आपसे पूछें कि आयोटा की पावर 200 क्या होगा, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। 2-3 तरीके से सोचते हैं इसमें, लेकिन मैं सबसे आसान सा बताता हूँ आपको। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू से ही आप निकाल सकते हो, आपको कुछ और याद रखने की जरूरत नहीं कि आयोटा क्यूब क्या होता है, आयोटा 4 क्या होता है। आप सिर्फ आयोटा स्क्वायर से आयोटा की कोई भी पावर की वैल्यू निकाल सकते हो।
सबसे पहले देखो ये इवन है या ऑड, ये इवन है या ऑड। अगर ये आपको इवन दिखता है तो आपके लिए ऐसे लिखना आसान हो गया, लिख सकते हैं ऐसे आयोटा स्क्वायर रेज टू द पावर 100। आप बोलो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे और न्यूमेरिक वैल्यू निकाल लेंगे, -1 की पावर 100 दैट इज इक्वल टू 1। इवन पावर होगी तो 1 आ जाएगा। आप बोलो अगर ऑड होता फिर क्या करते सर आप, जैसे आयोटा रेज टू द पावर 201 होता तो मैं इसको इवन बना लेता। कैसे बना लेता, तो दिस इनटू आयोटा लिख लेता। अब ये आ जाता फिर से वही आयोटा -1 या जो भी है ऐसे लिख लें, आयोटा स्क्वायर रेज टू द पावर 100 into iota, that means this is -1 raised to the power 100 into iota and finally it is iota, क्योंकि -1 की पावर 100 अभी 1 निकाला था, 1 into iota iota। तो इवन होगा या ऑड होगा, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप बोलो आयोटा की पावर 3/4, नहीं ये अभी नहीं निकाला आपने, ये अभी नहीं निकालना है। और आए भी तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना सिंप्लीफाई करके आप छोड़ दोगे। कैसे, तो आयोटा रेज टू द पावर 3/4 है, तो आप बोलो सर ऐसे लिख लेते हैं हम, आयोटा क्यूब रेज टू द पावर 1/4। आयोटा क्यूब को क्या लिख देंगे, आयोटा स्क्वायर इवन बना लेते हैं इंटू आयोटा रेज टू द पावर 1/4। फिर ये आगे का गेम हो जाता है जिसके बारे में अभी नहीं सोचना। तो पावर अभी पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर होगा। ये माइनस आयोटा आ गया, माइनस आयोटा रेज टू द पावर 1/4। बस इतने ही तक सिंप्लीफाई आप अभी कर सकते हो। तो मैं पहला क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूँ इस छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर कि आयोटा रेज टू द पावर 40 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 41 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 42 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 43, ये क्या होगा, ये फाइंड आउट कर दीजिए जरा। अच्छा, मुकुल का आंसर आ भी गया भाई, गुड। हाँ मुकुल बताओ। सर 0। जीरो कैसे, सर आयोटा 41 हो जाएगा। आयोटा 41 हो जाएगा, बिल्कुल सही। आयोटा 41 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, फिर आयोटा 42 -1 हो जाएगा। ठीक है। आयोटा 43 माइनस आयोटा हो जाएगा। अच्छा, आपने सब कैलकुलेट कर लिया है, सर फिर सारे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ठीक, उसने निकाला कि ये सारी वैल्यूज उसने निकाली है और वो बिल्कुल सही किया उसने। मैं बोलता हूँ क्या मैं ऐसे कर लूँ तो कोई बुराई है, मुकुल का बिल्कुल है मेथड ठीक, मैं उसमें कोई करेक्शन नहीं कर रहा हूँ। मैं बस एक सोचने का दूसरा तरीका बता रहा हूँ, क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, हाँ या ना। अब यहाँ से मैं बोलूँ कि आयोटा की पावर 40 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1 एंड आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा होगा तो माइनस, ये सारे कैंसिल आउट हो गए, जीरो आया, जीरो मल्टीप्लाई बाई इमेजिनरी नंबर दैट इज इक्वल टू जीरो। जीरो देखो यहाँ भी पावरफुल कितना है, वो जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा वो जीरो कर देगा उसको। ये मैंने इसलिए बताया कि मैं अगर अगला क्वेश्चन ये पूछूं आपसे कि आयोटा रेज टू द पावर n प्लस आयोटा रेज टू द पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा रेज टू द पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा रेज टू द पावर n प्लस 3। अब जो है इसकी वैल्यू n नहीं पता तो आपको निकालने में दिक्कत रहेगी, लेकिन आप बोलोगे सर ये आयोटा रेज टू द पावर n कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब, ये हमारा क्या हो जाएगा, अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया है जीरो, सो इट बिकम्स जीरो। आप बोलो एक और चीज़ हमने सीख ली कि चार कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर अगर पावर हो आयोटा के और उनका सम निकालना हो तो आप सीधा आंसर जीरो लिख सकते हो। ठीक है, ये देखा तो ओरल बता दोगे क्योंकि आप अब क्वेश्चन आपने 2-3 कर लिए, आपको बेसिक आइडिया लग गया कि चारों कॉन्जिक्यूटिव होंगे तो जीरो हो जाएंगे। अच्छा मैं ये पूछूं कि ये क्या होगा, जरा ये ट्राई करना, आयोटा रेज टू द पावर 2n प्लस आयोटा रेज टू द पावर 2n प्लस 2 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 2n प्लस 4 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 2n प्लस 6। जरा ये निकालो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी,
नमन बोल बेटा। सर 0 आएगी। ये भी 0 आएगी। ओके 0 आएगी। वैसे ही किया कुछ, आयोटा रेज टू द पावर 2n कॉमन ले लिया। यस सर। ओके चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर आपकी बात। मैंने इसको ऐसे लिख दिया। इसने बोला कि सर कॉमन ले लो, अभी आपने सिखाया भी था। आयोटा रेज टू द पावर 2n कॉमन ले लिया तो यहाँ 1, यहाँ आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे आयोटा की पावर 4, यहाँ आयोटा की पावर 6। आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो 1 और -1 कैंसिल आउट हो गया। आयोटा 4 क्या होगा, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब -1 का स्क्वायर +1, और ये आयोटा स्क्वायर का होल क्यूब मतलब -1 की पावर 3। तो ये -1, ये +1, ये सारे मल्टीप्लाई हुए 0 हो गए। तो अगर आयोटा की पावर इवन नंबर हो, कॉन्जिक्यूटिव 4 इवन नंबर हो, उनका सब निकालना हो, वो भी 0 है ना। अच्छा ऐसे ले ले कुछ, आयोटा रेज टू द पावर 2n + 1 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 2n + 3 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 2n + 5 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 2n + 7। इसकी वैल्यू क्या होगी? फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा रेज टू द पावर 2n + 1 plus iota raised to the power 2n + 3 plus iota raised to the power 2n + 5 plus iota raised to the power 2n + 7। हाँ मुकुल। सर 0। प्रियांशु। फिर 0। नमन। आयोटो आयोटा रेज टू पावर 2n। आयोटा रेज टू द पावर 2n। अच्छा जी ओके, 3 अलग अलग आंसर हैं। चेक कर लें एक बारी, वेरीफाई कर लें, गेस नहीं करना है बेटा। आयोटा रेज टू द पावर 2n यहाँ भी कॉमन ले लिया हमने। पहला आया आयोटा, दूसरा आ गया आयोटा क्यूब, तीसरा आ गया आयोटा रेज टू द पावर 5, ये आ गया आयोटा रेज टू द पावर 7। अच्छा इसको तो आयोटा रेज टू द पावर 2n अभी रहने देते हैं। ये आयोटा, आयोटा क्यूब क्या हो जाएगा? तो आयोटा क्यूब इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा मतलब माइनस आयोटा। अच्छा आयोटा रेज टू द पावर 5 क्या होगा? आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, आयोटा की पावर 4 हो जाएगा 1, तो ये प्लस आयोटा। अच्छा आयोटा रेज टू द पावर 7 क्या हो जाएगा? आयोटा रेज टू द पावर 6 इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 की पावर 3 माइनस माइनस आयोटा। तो नमन ये तो 0 हो जाएगा भाई। नमन मिस्टेक मिल गई अपनी। नमन जैन। यस सर। अच्छा एक और करते हैं, एक और कोशिश करते हैं, एक और कोशिश करते हैं। आयोटा रेज टू द पावर n प्लस आयोटा रेज टू द पावर n प्लस 5 प्लस आयोटा रेज टू द पावर n प्लस 10 प्लस आयोटा रेज टू द पावर n प्लस 15। पूछे इसकी वैल्यू क्या?
एक मिनट प्रियांशु, आ गया मैं तुम्हारे पास। हाँ प्रियांशु, अनम्यूट करो बेटा, हो जाएगा। 0 होगा। ये भी 0 होगा। ओके, और किसी का आया? 2 लोग और आ गए, गुड। 3 लोग, नमन, मुकुल, नंदन, सब आ गया। अच्छा नंदन से पूछ लेते पहले। नंदन, सर 0। नमन, सर 0 ही आएगा। मुकुल, सर 0। 0 आएगा। अच्छा तो अब देखो सीक्वेंस, कीर्ति का भी आ गया। अच्छा कीर्ति, कीर्ति, कीर्ति कहाँ गई? हाँ कीर्ति, सर 0 ही है। गुड। अच्छा बेटा ऐसा कुछ बना ले, ये बोलते हैं ना लाइफ में जो है एक्सपीरियंस बहुत जरूरी होता है। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा ना, आप जैसे सोचो कि भाई आप जो है वो आपने बीटेक कर लिया आईआईटी से, और एक दूसरा बंदा है वो एनआईटी से है, वो आपका सीनियर है। आप बोलो मैं इतने अच्छे इंस्टीट्यूट से पास की और मैं इसके अंडर में काम कर रही हूँ या काम कर रहा हूँ, तो क्या डिफरेंस है? उस आपका इंस्टीट्यूट अच्छा है, उसका इंस्टीट्यूट आपसे थोड़ा सा बुरा है, ज़्यादा नहीं, लेकिन उसको से बनाया गया। क्यों? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या होता है? जब काम करते हैं और उससे जो कुछ निकल के आता है, वो चीज़ किताबों में नहीं मिलती, वो आपका अपना फंडा होता है, वो आप देख के बता सकते हो। अब देखिए सीक्वेंस हमने पढ़ा था, मैं जानबूझ के आपको धीरे 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 यहाँ लेके आ रहा हूँ। पहले मैंने बोला कि 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे तो भी 0, अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर पावर होंगे उनका सम निकालोगे वो भी 0, 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर होंगे तो भी 0। ये हमने दूसरा ही ले लिया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इन चारों में सिमिलरिटी क्या है? ये एपी में है। अगर आयोटा की पावर किसी एपी के 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म हो और उनका सम निकालना हो, तो बिना देखे आप लिख सकते हो दैट इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई? तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको कभी अब प्रॉब्लम होगी ही नहीं। अब थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सा मसाला मिला लें। आपसे पूछे कि 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, ये क्या होगा? तो आप बोलो सिंपल है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो आप। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर एंड माइनस 2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो -2 आयोटा आएगा। इसकी जरूरत पड़ेगी बहुत जगह पे। इसका रिजल्ट अगर याद रहे तो बहुत अच्छा, नहीं याद रहे तो एक स्टेप में आप निकाल ही लोगे। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर होता तो क्या होगा? 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। यहाँ भी आपको दिख रहा है कि ये 2 आयोटा आएगा। ठीक है जी। थोड़ा बहुत फंसाने के लिए आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि 1 अपॉन आयोटा रेज टू द पावर 237 क्या होगा? तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। या आपसे यही पूछ लेते कि आयोटा रेज टू द पावर -237 क्या होगा? ये आए तो इधर आ जाना। अब आयोटा रेज टू द पावर 237 को आप क्या लिख सकते हो? आपको क्या सिखाया? बस एक ही बात सिखाई है कि पावर इवन कर दो। ये 236 इंटू आयोटा हो गया। इसको फिर से आप क्या लिख लोगे? 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर रेज टू द पावर 118 इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 की पावर इवन होगी तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 1 अपॉन आयोटा। लेकिन आपके बुक का आंसर है ही नहीं है, तो आप ऊपर नीचे क्या करो? आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर आ गया आयोटा, नीचे आया आयोटा स्क्वायर, जिसको -1 हमने लिख लिया, तो फाइनल आंसर आप लिख के आ सकते हो, दिस इज इक्वल टू माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये आयोटा से रिलेटेड आपके पास ये सारी चीजें हो गई। ये जो क्वेश्चन हो गए वो हमने कर लिया। अब हम आ जाते हैं किस पे? कॉम्प्लेक्स नंबर पे, कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? तो कॉम्प्लेक्स नंबर, अ नंबर written in the form of
a number written in the form of a plus iota b for all a and b belongs to R, and usually it is denoted by Z। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को Z लिखते हैं हम नॉर्मली, जैसे आपसे बोला जाए कि लेट Z1 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा कुछ लिखा हुआ है 2 + 3 आयोटा। और पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं? अगर पूछा जाए जैसे रियल नंबर के सेट को आप डिनोट करते हो कैपिटल R से, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को किससे बिलोंग करते हैं हम? C से, कैपिटल C। तो Z1 हमारा 2 + 3 आयोटा है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ या ना? है। अच्छा, मैं एक दूसरा लिखूं Z2, मैंने लिखा 3 आयोटा। क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है? ईशा, कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है? ईशा सुन पा रही हो? नमन? है सर। ये तो इस फॉर्म में लिखा ही नहीं है, प्लस आयोटा बी की फॉर्म में भाई। A0 हो गया। A0 हो गया, बिल्कुल सही। आप बोलो बिल्कुल लिखा हुआ है, आपने कंडीशन सिर्फ इतनी डाली है कि आयोटा की टर्म होगी या फिर वो ऐसे लिखा होगा 0 + आयोटा बी की टर्म में। आप बोलो ऐसे लिखा हुआ है, ये लगे 0 + 3 आयोटा। अच्छा, Z3 नमन ये बता ही देना, फिर अनम्यूट करना। 4, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? है। कैसे भाई? B0 हो गया। हाँ, आप बोलो कि भाई 4 + 0 आयोटा, 0 × आयोटा लिख सकते हो। अच्छा जी, Z4 ये कैसे ले लेते हैं? 0, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं? A और B0 हो गया इसमें। इसमें दोनों 0 हो गए, 0 + 0 आयोटा आप लिख सकते हो। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ऑल रियल्स आर कॉम्प्लेक्स? यस ऑल सर। रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे बड़ा बॉस कौन है अब? कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स। नंबर। ठीक है, तो सब जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसेट हो जाएंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी? चलिए म्यूट कर देते हैं आपको। आ जाते हैं अब इधर। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर Z की टर्म में लिखा हुआ है, कि यहाँ पे मैंने एक और चीज आपको सिखाई कि लेट Z = A + iota b is a complex number, then a real part of Z is written as REZ। मैथ्स वालों की एक समस्या रहती है ना, कि ना तो वो ज़्यादा लिखना चाहते हैं ना ही इंक बर्बाद करना चाहते हैं, तो वो अपने नोटेशन बना लेते हैं। रियल पार्ट ऑफ Z को वो लिख देते हैं RE ब्रैकेट के अंदर Z। इसका मतलब क्या हो गया? जहाँ ये लिखा हुआ मिले रियल पार्ट ऑफ Z। रियल पार्ट ऑफ Z मतलब वो पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्योरली रियल है, वो A है। आयोटा के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो जाती है तो वो क्या हो जाती है? इमेजिनरी। क्या हो जाती है? इमेजिनरी। तो रियल पार्ट ऑफ Z क्या हो गया हमारा? A। और एक और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया? तो वो वाला पार्ट जो इसके साथ मल्टीप्लाई है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z को हम कैसे लिखते हैं? तो इंक बचाने के लिए लिखते हैं IMZ। और वो क्या है? वो वाला पार्ट
जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई है, लेकिन आयोटा नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, आयोटा के साथ जो रियल नंबर मल्टीप्लाई है उसको, दैट इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ और एक एक करके सबसे पूछूंगा। ये z1 हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2 + 3 आयोटा। मैं पूछूं कि इसका रियल पार्ट हम लोग यहाँ लिखा करेंगे, z1 नहीं लिखते हैं, RE सिर्फ लिख लेते हैं, REZI कर लो। और यहाँ इमेजिनरी पार्ट हो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम हमारे चेंज होते रहेंगे, यहाँ ZI लिख लिया। इसका रियल पार्ट क्या है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, प्रियांशु? सर इसका रियल पार्ट 2 है। अच्छा, और मुकुल म्यूट कर लो बेटा। मुकुल, इमेजिनरी पार्ट क्या? सर 3। 3, ओके। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट 3 है। अच्छा चलिए अब Z2 ले लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने लिखा 4 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 3। इसका रियल पार्ट क्या और इमेजिनरी पार्ट क्या? हाँ मुकुल। सर रियल पार्ट 4/3, इमेजिनरी पार्ट 5/3। प्रियांशु क्या ये ठीक है? यस सर, सही है। ओके, क्योंकि आपको हमेशा याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा इसी फॉर्म में लिखा होगा। आप बोलो हम इसको ऐसे लिखेंगे सर, 4/3 + 5/3 आयोटा। इसलिए इसका रियल पार्ट जो है 4/3 है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो 5/3 है। चलिए ठीक है, ये भी मान लिया। अच्छा लिखा हुआ है Z3 = 4 आयोटा। इसका रियल पार्ट? गुड। प्रियांशु? सर 0। अच्छा गुड। कीर्ति बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब लोग आ गए, सब लोग आ गए। प्रशांत भी आ गया। प्रशांत बता, रियल पार्ट? रियल पार्ट तो होगा 0 और इमेजिनरी होगा 4। रियल पार्ट नितेश? 0। बिल्कुल ठीक है बेटा। सर नितेश? रियल पार्ट तो होगा 0 और इमेजिनरी पार्ट 4। वेरी गुड, वेरी गुड। तो रियल पार्ट हमारा 0, म्यूट कर लीजिए सब लोग, और इमेजिनरी पार्ट 4। अच्छा, और सबने बताया, और कौन कौन है, और कौन कौन है? ठीक है, सबका यही आंसर है। नमन जैन भी है, ठीक है। अब आ जाते हैं Z4। एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, ये हमारे पास है √3 + 1/5। इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट? बस तो ही। नमन? √3 + 1/5। कीर्ति? सर रियल पार्ट √3 + 1/5 और इमेजिनरी 0। इमेजिनरी 0, वेरी गुड। प्रशांत? सर रियल पार्ट होगा √3 + 1/5 और इमेजिनरी 0। वेरी गुड। बाकी सब यही बताएंगे, तो आगे चलेंगे फिर बाकी लोगों से भी पूछ लेंगे। वेरी गुड। ये आ गया बच्चे, √3 + 1/5 एंड 0। अच्छा, एक ये लिख रहा हूँ मैं Z5। ये हमारे पास है 4 आयोटा स्क्वायर + 3 आयोटा क्यूब। इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट? हाँ प्रियांशु? सर रियल पार्ट तो होगा -4, इमेजिनरी होगा -3। अच्छा, -3, ठीक है। मैं एक्सप्लेनेशन तुमसे नहीं पूछता हूँ, किसी और से पूछ लेता हूँ। मुकुल, क्या एक्सप्लेनेशन है भाई? सर आयोटा स्क्वायर कॉमन लेके सर वो -1 हो जाएगा। सर -1 फिर मल्टीप्लाई कर देंगे सर। ठीक है। नंदन? सर नंदन? यही। यही है, अच्छा।
ये क्यों चुपचाप है आज ईशा? ईशा हो तुम वहां या नहीं हो? ईशा, अच्छा बिल्कुल सही। आप बोलोगे सर कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होता ही नहीं, आयोटा आयोटा की फॉर्म में। आप पहले इसको सिंप्लीफाई करो तो 4 आयोटा स्क्वायर हो गया -4 और आयोटा क्यूब हो गया माइनस आयोटा। तो आप बोलो पहले इसको आप ऐसे लिख लो -4 -3 आयोटा। अब आपका रियल पार्ट आपको -4 मिल गया और इमेजिनरी पार्ट आपको -3 मिल गया। ठीक है, एक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर, ये छोटे छोटे बेसिक्स हैं और बहुत ज़रूरी है बेटा, बाद में आपको पता चलेगा कि ये सब क्यों आपको छोटी छोटी बातें अभी सिखाई जा रही हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि ये एलिमेंट्री है, बुक में तो बिल्कुल बकवास है। हाँ एक मिनट आ रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन अर्गन प्लेन, आ रहा हूँ नमन मैं तुम्हारे पास। हाँ बोलो नमन। सर कॉम्प्लेक्स नंबर इंफिनिटी पे इक्वल है तो रियल और इमेजिनरी पार्ट। नहीं, क्यों नहीं होगा ये बताइए जरा, सोचिए। क्वेश्चन तो आपने अच्छा पूछ लिया, क्योंकि आपको ये सिखाया गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होता है। आपने मुझसे पूछा कि क्या सर आयोटा इन्फिनिटी प्लस आयोटा इंटू इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा कि नहीं। तो आप ये बताइए कि क्या इन्फिनिटी रियल नंबर होता है? नहीं। ये रियल होना चाहिए, ये रियल नंबर है? नहीं। तो आप इसको लिख ही नहीं सकते, इसका मतलब इन्फिनिटी प्लस आयोटा इन्फिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर, नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है नमन? ठीक है सर। डेफिनेशन का हमेशा ख्याल रखना बेटा, यहीं पे जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहीं फंसाएंगे आपको। नॉर्मल सॉल्व करना, a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना, ये सबको पता है, वहाँ नहीं फंसते, वो एकेडमिक वाला होता है हमारा, हम फंसेंगे यहाँ। अब देखिए एक प्लेन है अर्गेंट प्लेन, मैं कुछ लोग चुपचाप बैठे हैं, पता नहीं आज जन्माष्टमी मना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कोनिका क्या अनम्यूट कर सकती है बेटा? कोनिका नहीं। महक, यस सर। ये बताओ बेटा कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन किसको कहते हैं? नाम सुना है? यस सर। क्या होता है, कुछ बेसिक आइडिया? जरूरी नहीं कोई डेफिनेशन हो, आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी बता सकते हो कि सर ऐसा कुछ होता है तो उसको कार्टेशियन प्लेन बोलते थे। सर वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला उसको ही बोलते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मतलब किसी भी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए जो आप प्लेन बनाते हो, जैसे आप बोलो 10th में सर हमें लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल प्लॉट करना था तो हमें 2 एक्सिस चाहिए थी, एक एक्सिस एक को एक्स एक्सिस पे रखते थे और दूसरे को वाई एक्सिस पे रखते थे, यही है ना? अच्छा उसका नाम कार्टेशियन प्लेन क्यों है? सर पता नहीं। भाई तुम्हारे शहर में या तुम जहाँ रहती हो, ये प्रियांशु कुछ बताना चाह रहा है। हाँ प्रियांशु। सर क्योंकि उसको एक मैथमेटिशियन रेने डेकार्टिजन ने अरे वाह, डिस्कवर वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है ना, तो मैथमेटिशियन थे, तो यहाँ पे भी वो चलता है। देखो आज आज आप देखते होगे ना सोसाइटी में, कभी कभी समस्या रहती कि इस रोड का नाम ये क्यों रख दिया। रोड कुछ भी हो, गांधी रोड हो या नेहरू रोड हो, रोड तो सीधा ही रहेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जिसने इन्वेंशन किया है उसके दिमाग में ये होता है कि लोग उसको बरसों तक याद रखें, तो उन्होंने अपना प्लेन का नाम ऐसे रख दिया कि डेस्कार्टेस थे तो उन्होंने अपना कार्टेशियन प्लेन रखा। यहाँ पे ये सारा काम आपको पहले ही बताया, जो मैथमेटिशियन है उनका नाम क्या है, आयलर। तो उन्होंने बोला कि भाई हम भी जो है एक प्लेन बनाएंगे और वो प्लेन जो है वो बिल्कुल 2 डायमेंशनल प्लेन की तरह होगा, लेकिन इस प्लेन का मैं नाम रखूंगा क्या,
that is Argand plane. बोले भाई ये तो बात बराबर है, तो आप में और डिस्कार्टेस में डिफरेंस क्या? उसने बोला कि डिफरेंस ये है कि मैं जो है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट कर रहा हूँ, उसका रियल पार्ट जो है मैं एक्स एक्सिस पे लूंगा और इसको मैं बोलूंगा रियल एक्सिस। क्या बोलूंगा? रियल एक्सिस, जिसको आप एक्स एक्सिस बोलते हो, और दूसरे वाले पे मैं लूंगा उसका इमेजिनरी पार्ट, और जिसको आप बोलते थे वाई एक्सिस, उसको मैं यहाँ बोलूंगा क्या? इमेजिनरी एक्सिस। इसका मतलब फिल्म वही थी, बस दोबारा जो है उसी नाम से नई जमाने की फिल्म उन्होंने बना दी। इसका कारण क्या है? कुछ ज्योमेट्रीज वगैरह हम सीखेंगे यहाँ। उसने बोला कि जो जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पूछा जाए कि 2 + 3 आयोटा क्या है, तो आप बोलोगे कि अर्गेंट प्लेन पे एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 1 है, ये आपके पास 2 है, यहाँ पे स्केलिंग किया आपने 1, 2 एंड 3। ये जो पॉइंट है 2, 3, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है अर्गेंट प्लेन पे? दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + आयोटा 3। आपसे पूछा जाए कि 4 - आयोटा ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बता सकते हैं आप? द क्वाड्रेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 4 - आयोटा ऑन अर्गेंट प्लेन। अर्गेंट प्लेन पे, हाँ प्रियांशु, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। 4th क्वाड्रेंट में होगा। आप बोलो कि ये पॉइंट जो है वो आपका 4 and 1 है। वो पॉइंट क्या है? 4 and 1 है, तो 4 and 1 है, इसका मतलब ये होगा। हाँ कीर्ति, सर यही बता रहे थे। ठीक, ये 4th क्वाड्रेंट में होगा। वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए -2 + 3 आयोटा कौन सा क्वाड्रेंट, तो आप बोलोगे 2nd क्वाड्रेंट में होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि -2 - आयोटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, आप तुरंत बता दोगे मेरे को 3rd क्वाड्रेंट में। तो 2 बातें यहाँ पे हमें बस सीखनी थी अभी एलिमेंट्री। अर्गेंट प्लेन होता क्या है? तो अर्गेंट प्लेन मतलब आपने कि भाई जब कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 डायमेंशनल प्लेन पे हम प्लॉट करते हैं, वो वाला प्लेन जो होता है अर्गेंट प्लेन होता है। यहाँ पे जो एक्स एक्सिस होती है उसका नाम रियल एक्सिस होता है, और जो चलिए अब आते हैं क्या, जिंदगी में सारी संघर्ष किसके लिए होती है? सारी की सारी संघर्ष जो है वो इक्वालिटी के लिए है, क्योंकि पूरे संसार में इनइक्वालिटी फैली हुई है। तो इक्वालिटी क्या होगी वो देखते हैं। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखा हमने कि if z1 is equal to a1 plus iota b1 and z2 is equal to a2 plus iota b2 are two complex number and z1 is equal to z2, then real part of z1 is equal to real part of z2 and imaginary part of z1 is equal to imaginary part of z2। इसका मतलब है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे तो उनका रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। अगर ये कहीं पे लिखा हुआ आपको मिल जाए कि if a plus iota b is equal to 2 + 3 iota
देन फाइंड ए एंड बी। क्या होगा सब लोग बता सकते हैं? देन फाइंड ए एंड बी। ए की वैल्यू क्या होगी कीर्ति? सर ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3। बाकी लोग का भी यही आंसर होगा। नितेश भी आ गया, गुड। ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3, वेरी गुड। ए इज 2 एंड बी इज 3। अब यहाँ से देखिए, अब धीरे 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 क्वेश्चन बनने कैसे शुरू होंगे। मैं बोलूँ कि एफ एक्स प्लस वाई प्लस आयोटा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, देन फाइंड एक्स एंड वाई। अब धीरे धीरे मैं आपको खींच के कहाँ ले गया? देन फाइंड एक्स एंड वाई। मैं आपको 10th में ले गया, लीनियर इक्वेशन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ एक तरीके से। अभी भी आपको दिख रहा है कि ये रियल पार्ट है और ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। आप बोलो सर ऐसे ही हो जाएगा, एक्स प्लस वाई मकुल आ गया मैं तुम्हारे पास 2 और एक्स माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 3। हाँ बताइए। सर x तो 5/2, y 1/2। एक्स 5/2 एंड वाई 1/2। 1/2, बिल्कुल ठीक है। गुड 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 गुड, सारे आ गए, वेल डन वेल डन वेल डन। जितेंद्र आज कुछ नहीं बोल रहा, महक पता नहीं कहाँ है। महक यस सर। क्या हो गया बेटा आज? सर कुछ नहीं। आज तुम लोग एकदम नींद में है। पारुल है, ये सचिन है, तरुण है, ये सब लगता है नींद पूरी नहीं हुई है। अब सोए सोए लग रहे हो। ठीक है, सबका यही आया। इसमें और कुछ कर सकते हैं हम, ऐसा भी आ सकता है कुछ। कौन कौन है और? एक मिनट, प्रियांशु, नमन। हाँ ठीक है प्रियांशु, यही बात। सर y -1/2 होगा शायद। हाँ y -1/2 होगा, बिल्कुल सही बोला। जब ऐड करे तो ये आना चाहिए, ठीक है। और 5/2, हाँ -1/2, बिल्कुल सही। प्रियांशु यही कहना है? यस सर। ठीक, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही कुछ और फंसा सकते हैं, जैसे ये लिख लें कि इफ एक्स स्क्वायर। हाँ मुकुल कहाँ गया? मुकुल कुछ कहना चाहते हो? नो सर, गलती से हो गया सर। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। ऐसे लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा, कुछ ऐसा लिख लें। अभी भी आपका वही रहेगा कि भाई एक्स स्क्वायर जो है वो 4 के इक्वल होगा और एक्स माइनस वाई जो है वो 3 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज निकाल लोगे आप, +-2, और ये पुट करके उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आ जाएगी? x -3 होती है, तो एक बारी +2 पुट करोगे तो -1, -2 पुट करोगे तो 5, ऐसे निकालने के लिए आ सकता है। यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप से इक्वालिटी पे क्वेश्चन आएगा। अब एक सवाल, एक क्वेश्चन ये 4 + 3 आयोटा and 7 - आयोटा। अब मैं इसके लिए किसी को रैंडमली पकड़ने वाला हूं। तरुण, तरुण, सचिन, प्रशांत, यस सर। इन दोनों में बड़ा कौन? फोर + 3 आयोटा और 7 - आयोटा में बड़ा कौन है? सर दोनों इक्वल हैं। दोनों इक्वल हैं? कैसे भाई? इक्वल होते तो उनका रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। वो तो दिख ही नहीं रहा हमें। रियल पार्ट तो सेकंड वाले का बड़ा है और इमेजिनरी पार्ट फर्स्ट वाले भाई का। आपको सीधा सीधा पूछा है क्वेश्चन कि भाई इन दोनों में बड़ा कौन, दैट्स ऑल।
आगे हम कुछ पूछ ही नहीं रहे आपसे। सर नहीं अब पता। बता दीजिए। सर नहीं पता। नहीं पता। अच्छा ये बताओ, तुमने म्यूट तो नहीं कर लिया अपने आप को? कर नो लिया? सर। अच्छा। नो सर नहीं किया। अच्छा नहीं किया। अच्छा ये बताओ कि राम जी बड़े कि कृष्ण जी बड़े? सर राम मिल आए थे। अच्छा राम एज के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मैं पूछ रहा हूँ कौन पावरफुल है। सर दोनों की पावर तो बराबर ही है, भगवान है वो। बराबर कैसे हो सकते? मैंने पूछा बड़ा कौन। सर नहीं पता। नहीं, तुम अपने आंसर के पास आए और फिर तुम वहां से निकल गए। अभी बताता हूँ, चलो म्यूट कर लो। नितेश सर 7 माइनस आयोटा बड़ा है। कैसे? सर आयोटा की वैल्यू -1 होती है, तो सर यहाँ पर पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो आयोटा की जाएगा। वैल्यू बेटा -1 नहीं होती, फिर तुम अपने रास्ते से निकल गए। आयोटा की वैल्यू √-1 होती है, और वो एक रियल नंबर नहीं होता। आई बात समझ में? यस सर। हाँ वो नहीं होगा वो ऐसे। अच्छा मुकुल भी बताना चाहते हैं। हाँ मुकुल सर 7 माइनस आयोटा बड़ा है। कैसे? सर इनका 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे, जो बड़ा आएगा सर वो ये किसने कहा? वो ये बड़ा तो होगा। मैंने नहीं पढ़ा है, ये मैंने नहीं पढ़ा है। सर एक चलिए। आर्गुमेंट प्लेन पे करके पता चल जाएगा। अरे भाई साहब, आपसे नंबर पूछा जा रहा है, आपसे उसके आर्गुमेंट की कंपैरिजन की बात नहीं हो रही है। वहां तक तो पहुंचे ही नहीं अभी हम तो पूछ रहे हैं ये आपसे कि भाई ये बताइए कि भाई बड़ा कौन। और वो जैसे अपनी सवालों में फंसा था वैसी वाली बात हो गई बिल्कुल, कि मैंने उससे एक छोटा सा पूछा कि भाई राम बड़े या कृष्ण बड़े? उसने बोला सर दोनों भगवान है, बराबर ही होंगे, कैसे क्या करें। बस एक लाइन और बोल देता तो हमारा काम हो जाता है कि दोनों को कंपैरिजन, दोनों लोगों का कंपैरिजन नहीं कर सकते, अलग अलग है। आप किसी एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कंपेयर नहीं कर सकते हो। आप बोल सकते हो ये बेस्ट है, ये मुझे ज़्यादा पसंद है। वैसे ही दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपके पास गिवन है तो आप कभी भी ये कंपेयर करके नहीं बता सकते कि भाई बड़ा कौन। इसका मतलब इनइक्वालिटी का कोई सीन होता ही नहीं है। आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते हो, न ग्रेटर देन न लेस देन। इन दोनों साइन का इनकी जिंदगी में कोई लेना देना नहीं है। और अभी जो बात की उसने कि सर दोनों का अंडर रूट निकालेंगे, वो जो है वो बेसिकली उस पॉइंट का अर्गेंट प्लेन पे आप डिस्टेंस निकाल रहे हो और उस डिस्टेंस की कंपैरिजन कर रहे हो। वो तो रियल नंबर होता है डिस्टेंस, वो तो कंपेयर आप कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में आप कंपेयर नहीं कर सकते। आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए आप एक चीज याद रखोगे, इक्वालिटी तो है यहाँ लेकिन इनइक्वालिटी नहीं है। इनकी दुनिया अच्छी है, या तो लोग बराबर के मिलेंगे या एक दूसरे से आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। ये कॉम्प्लेक्स की दुनिया है, ये चीज याद रखनी है आपको। चलिए तो आ जाते हैं फिर से अलजेब्रा ऑफ। 10 मिनट और आपका टाइम लूंगा। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें सबसे पहला है एडिशन। if z1 is equal to a1 plus iota b1 and z2 is a1 plus iota b2 a2 plus iota b2, then एडिशन की बात करें z1 प्लस z2 क्या होगा? तो आप बोलो रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट में ऐड हो जाएगा।
ये बिल्कुल वैसे ही फंडा है जैसे लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स आप 6-7 से सीखते आते थे। लाइक टर्म्स आर एडेड टुगेदर, तो वैसे ही जो है जो रियल है वो रियल के साथ ऐड हो जाएगा, जो इमेजिनरी है इमेजिनरी के साथ ऐड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, आपसे ये पूछा जाए कि 2 + 3 आयोटा में ऐड करना है आपको 4 - 7 आयोटा, तो आप बोलोगे 2 + 4 6 हो गया, और 7 आयोटा - 3 आयोटा ये -4 आयोटा हो गया। अगर सब्ट्रैक्ट करने को बोले, आपसे बोले कि भाई Z1 - Z2 निकालो, तो Z1 - Z2 क्या हो जाएगा, दैट इज A1 - A2 प्लस आयोटा B1 - B2। आपसे पूछे कि मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपसे पूछे कि Z1 × Z2 क्या होगा, तो आप बोलो बिल्कुल जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह डील करेंगे सर, हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। A1 प्लस आयोटा B1 और A2 प्लस आयोटा B2। रिजल्ट हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टाइल में आना चाहिए, जो भी आउटपुट आएगा एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, इसका। तो ये देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, A1 A2 प्लस आयोटा A1 B2 प्लस आयोटा, ये B1 है, आयोटा A2 B1 एंड प्लस आयोटा स्क्वायर B1 B2। अब बोलो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का तो स्टाइल है ही नहीं, तो आप इसको ऐसे लिख लोगे A1 A2, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये भी रियल हो गया, तो ये साथ में आके इसके ऐड हो जाएगा A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस आयोटा A1 B2 प्लस A2 B1। डिवीजन कोई प्रोसेस होता नहीं नॉर्मली, यहाँ Z1/Z2 है, तो बस शर्त इतनी है कि रिजल्ट जो भी आना चाहिए वो किसकी टर्म में आना चाहिए, वो आना चाहिए हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर की टर्म में। तो A1 आयोटा B1 A2 प्लस आयोटा B2। अगर इसको डिवाइड करना है तो आप बोलो डिवाइड तो हम कर नहीं सकते, इसको हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको यहाँ लिख देंगे। ये देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास आ जाएगा A1 A2 माइनस आयोटा स्क्वायर B1 B2, तो प्लस B1 B2 हो जाएगा, और प्लस आयोटा A1 A2 B1 ये पॉजिटिव होगा, माइनस A1 B2 आ जाएगा, और डिवाइड जो है वो किससे करेंगे, तो नीचे वाला देखिए A प्लस B A माइनस B, तो A स्क्वायर मतलब A2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर B2 स्क्वायर मतलब प्लस B2 स्क्वायर। ये इसका रियल पार्ट, ये इसका इमेजिनरी पार्ट। तो अब आपको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना सब कुछ आ गया। एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज आपको करनी है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। एनसीईआरटी निकालेंगे, कॉम्प्लेक्स एंड क्वाड्रेटिक वाला टॉपिक होगा, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है। मुश्किल से 10-12 क्वेश्चन होंगे, उसमें एक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है आपने, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो वाला छोड़ दोगे या ट्राई कर लोगे, कल वो पढ़ा दूंगा, और कल मिलोगे, फिर कल आगे जो है कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड 2-4 और चीज़ें बची वो कंप्लीट करा दूंगा। तो ये टॉपिक आपका अपने सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए कंप्लीट हो जाएगा, और एक तरीके से थोड़ी सी बेसिक्स भी आपको कॉम्प्लेक्स की आ गई, ठीक है। तो कल सेम टाइम अपने टाइम पे 11:30 आप मिलोगे, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। और एक चीज़ और, साथ के साथ आपका असाइनमेंट जो आपको मिला है वो कंप्लीट करते रहिए, बीच बीच में आप व्हाट्सएप करते रहिएगा, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करके भेजता रहूँगा। नेक्स्ट वीक से हम उसकी रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर कल।